इस्कॉन टेम्पल। ठीक है, ये स्थान क्या हुआ? ये शुभंकरपुर देवरी है। शुभंकर। हाँ, कुमार गुणेश्वर महाराज द्वारा ये 1814 में बनाया हुआ मंदिर है। श्री श्री राधा कृष्ण बलदेव जी का श्री विग्रह है अंदर। ठीक है, आपका उम्र क्या हुआ? मेरा उम्र हो गया 45। आपकी शैक्षिक योग्यता? मैं BBA किया हूँ, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। आपका कोई कांटेक्ट नंबर लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। 86 86 55 55 55 It's 4 times 5 ओके 2455 455। 86 55 55 2455। यस। क्या आप मंदिर परिसर में स्वच्छता को महत्वपूर्ण मानते हैं? ऑफ कोर्स, मंदिर परिसर में ही नहीं, हम हमारे घर में भी, बाहर जहाँ किसी कार्यालय में है या मंदिर में है, वहाँ स्वच्छता का पूरा महत्व है। स्पेशली दोज प्लेस विच इज़ पब्लिक प्लेस, लाइक टेम्पल है, हॉस्पिटल है, या कोई घूमने फिरने का पर्यटक स्थल है, तो साफ़ सफाई का बहुत ही इम्पोर्टेंस है वहाँ पे। क्योंकि अनेक प्रकार के लोग जाते हैं और अगर वहाँ सफाई नहीं होगा तो उनको बहुत तरह की समस्याएं को सामना करना पड़ सकता है। जी, क्या आप राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान के बारे में जानते हैं? हम बिल्कुल जानते हैं। हम लोगों को मोटिवेट भी करते हैं। क्या आप मंदिर आने के बाद कचरा कहाँ डालते हैं? कूड़ेदान में, जमीन में, बाहर में या कहीं भी? जी, हमारे पास देखिए कचरा का 2 प्रकार का प्रबंध है। जो गीला कचरा होता है या जो ग्रीन वेजिटेबल्स का जो वेस्ट है वो हम जमा करते हैं, या फ्लावर्स है, भगवान को ऑफरिंग होता है, फिर उसको हम लोग मिट्टी में डालते हैं, उसको मैन्योर बनाते हैं, कंपोस्ट बनाते हैं। और दूसरा जो भगवान मतलब भक्तों को जो प्रसाद बांटा जाता है, वो जो पत्तल वेस्ट होता है उसको हम लोग जमा करके दूसरी जगह पे उसको फिर जला देते हैं। तो मैनेज किया गया है इस चीज़ को, वेल मैनेज्ड है। क्या मंदिर परिसर में प्रातः कूड़ेदान पर्याप्त कूड़ेदान उपलब्ध है यहाँ पे? हाँ, जितने लोग यहाँ पे आते हैं उस हिसाब से पर्याप्त कूड़ेदान यहाँ पे रखा गया है, अंदर भी बाहर भी। आपको क्या लगता है कि स्वच्छता जो है वो धार्मिक स्थलों पर लोगों को प्रायः प्रभावित कर सकता है? बिल्कुल, स्वच्छता जो है ना, व्यक्ति को धार्मिक स्थल पे तो बिल्कुल ही होना चाहिए। क्योंकि नॉट ओनली धार्मिक स्थल, स्वच्छता आपके शरीर से लेके आपका घर और आपका सोसाइटी, मंदिर, हॉस्पिटल, हर जगह विशेष योगदान है स्वच्छता का, और ये इन्फ्लुएंस करता है लोगों को। किस प्रकार प्रभावित कर सकता है? जैसे कि आत्म अनुभवता, वातावरण शांत रखने के लिए, सामान्य या गंदगी अनुभव खराब कर देती है मंदिर परिसर में? अगर ऐसा हाँ, अगर गंदगी होंगे तो आपको मन नहीं करेगा वहाँ पे जाने का, आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। अगर स्वच्छता है तो आप मोटिवेट होंगे, आपको वहाँ पे शांति का अनुभव होगा। और स्वच्छता जो है अपने आप में एक शक्ति है जो कि पीस देता है। स्वच्छता बहुत जरूरी है ह्यूमन सोसाइटी, नॉट ओनली फॉर ह्यूमन सोसाइटी, इवन हम पशुपालन करते हैं कहीं पे, वहाँ पे भी स्वच्छता का जरूरत है। क्या आपको लगता है कि धार्मिक स्थल पर गंदगी होने का मुख्य कारण क्या है? भीड़ अधिक होना, लोगों की लापरवाही, डस्टबिन ना होना या सफाई कर्मचारियों की कमी? नहीं, लापरवाही। सफाई अगर जो पब्लिक प्लेस है वहाँ पे अगर लोग कॉन्शियस नहीं हैं, लापरवाह हैं, आप कितना भी कूड़ादान डाल दीजिए, लोग अगर अवेयर नहीं है, उनको अगर समझाएंगे नहीं, या खुद अगर उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझेंगे कि हमें कचरा कहाँ रखना है, तो ऑफकोर्स जगह गंदा रहेगा। यहाँ सबसे ज़्यादा किस प्रकार का कचरा देखने को मिलता है? फूल पत्ती, प्लास्टिक, अगरबत्ती या पूजा सामग्री, पानी या बोतल, पेपर वगैरह? नहीं, हमारे यहाँ पानी का कचरा नहीं दिखेगा आपको। हमारे यहाँ जो प्रसाद का जो पत्तल होता है पेपर का, वो होता है, भगवान का जो फूल है ऑफरिंग होता है वो, तो हम उसको जैसे कि मैंने बताया कि हम उसको यूज़ कर लेते हैं, बाहर फैलाते नहीं हैं। क्या आप स्वच्छता बनाए रखने के लिए श्रम योगदान करते हैं? बिल्कुल श्रम योगदान करते हैं। हम लोग अपना परिसर में एवरी डे सफाई करते हैं और करवाते हैं। लोगों को भी मोटिवेट करते हैं कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ सफाई मेंटेन कीजिए, घर में सफाई मेंटेन कीजिए, और इवन जो पब्लिक प्लेस है लाइक हॉस्पिटल है, गार्डन वगैरह है, वहाँ पे भी सफाई मेंटेन कीजिए। क्या मंदिर प्रशासन स्वच्छता के लिए जागरूकता फैलाती है? ऑफ कोर्स, जब लोग आते हैं यहाँ पे, हमारा एवरी संडे लेक्चर होता है, ऐसे तो डेली लेक्चर होता है, बट पब्लिकली जो है
गैदरिंग में संडे को लेक्चर होता है, लव फिस्ट कार्यक्रम होता है इस्कॉन मंदिर पे। मैं आप लोग के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि आप लोग काफ़ी लोगों को ये इस चीज़ को शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि लोग समझें कि शुभंकरपुर दरभंगा इस्कॉन मंदिर पे एवरीडे शाम को 6 बजे के बाद भव्य कार्यक्रम होता है, कीर्तन, भजन, आरती, लेक्चर, और उसके बाद सभी के लिए पेट भर के प्रसाद होता है, स्वादिष्ट स्वादिष्ट प्रसाद फ्री ऑफ कॉस्ट परोसा जाता है। तो आप लोग भी सादर आमंत्रित हैं, एवरी संडे शाम को आइए, अपने मित्र बंधु को सबको लेके आइए, माता पिता को लेके आइए और यहाँ पे एंजॉय कीजिए, ठीक है। इसमें लेक्चर में हम लोग उनको समझाते हैं कि आप कचरा से सावधान रहिए, कचरा कहीं भी आपको दिखता है तो उसको सही जगह पर रखिए, और बच्चों को भी समझाइए कि कचरा इधर उधर ना फेंकें। किसी भी धार्मिक स्थल पर जाते समय आपको वहाँ स्वच्छता से जुड़ी लिखी हुई कोई भी संदेश, कचरा डालने के लिए डस्टबिन या कोई भी पोस्टर वगैरह कई प्रकार की किसी भी व्यवस्था को देखा गया है इधर यहाँ पे? हाँ नहीं, यहाँ पे हम लोग इतने जागरूक हैं कि उस चीज़ का जरूरत ही नहीं पड़ता है। एवरीडे जो है ना, वहाँ पे उस तरह से जैसे डब्बा है, भक्तों को अनाउंस कर दिया जाता है माइक से कि नाउ यू हैव टू पुट इट देयर, तो हम अवेयर कर देते हैं उनको, तो हमें पोस्टर लगाने की जरूरत नहीं है। क्या श्रद्धालु स्वच्छता नियमों का पालन करते हैं? अत्यधिक, कुछ लोग, बहुत कम, या कोई नहीं? हाँ, अत्यधिक लोग फॉलो करते हैं, एक आध कभी होंगे जो इधर उधर कर देंगे, तो हमारे भक्त लोग होते हैं, फिर उसको सफाई कर देते हैं। क्या आपको लगता है कि बच्चों और युवाओं में धर्म स्थलों पर स्वच्छता के बारे में सिखाने जाने के लिए पोस्टर, चित्र या छोटे जागरूकता कार्यक्रम, स्कूल गतिविधियाँ या परिवार को शैक्षिक किया जाए? बिल्कुल, स्कूल बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बच्चे का जो शिक्षा है स्कूल में दिया जा रहा है, ठीक है। तो स्कूल सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगा अगर बच्चों को वहाँ पे धर्म के बारे में, स्वच्छता के बारे में, सोशल एक्टिविटीज़ के बारे में अगर वहाँ पे बताया जाए बच्चों को, तो ये ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। क्या मंदिर परिसर में पीने के लिए पानी साफ सफाई के रूप में साफ से मिलता है यहाँ? जी, हमने RO वाटर दिए हैं। हमेशा मिलता है? हाँ, हमेशा लगा है, वहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने मशीन लगाए हैं, उसमें से सब कोई पानी पीते हैं। पूजा समाप्त होने के बाद आप फूल और पत्तियाँ जैसे पूजा सामग्री आमतौर पर कहाँ रखते हैं? पूजा सामग्री का जो फूल पत्ती जो वेस्टेज हैं, उसको हम लोग डब्बा में कलेक्ट करते हैं, और फिर उसको जब वो भरता है या मतलब दूसरे दिन हम लोग उसको मिट्टी में गड्ढा में डाल देते हैं, तो उसको मिट्टी से ढक देते हैं, पोस्ट तैयार करते हैं। फिर जैसे हमारे पास प्लांट है तो उसको निकाल के उसको यूज़ करते हैं। क्या आप स्वच्छता के लिए दूसरों को भी प्रेरित करते हैं? बिल्कुल, मैंने जैसे बताया आपको, हम लोग लेक्चर में लोगों को अवेयर करते हैं स्वच्छता के बारे में। क्या मंदिर में कचरा अलग अलग, यानी कि गीला और सूखा अलग अलग रखा जाता है? बिल्कुल, मैंने कहा आपको कि जो ग्रीन वेस्टेज हैं या फ्लावर्स हैं उसको हम अलग रखते हैं, और जो पत्तल है जिसे प्रसाद परोसा जाता है, वो जो वेस्टेज है अलग रखा जाता है। आपके अनुसार धार्मिक स्थल की स्वच्छता बेहतर बनाने के लिए सबसे प्रभावी उपाय क्या हो सकती है? ज़्यादा डस्टबिन होना, लोगों की जागरूकता, नियमित रूप से सफाई, कोई नियम या जुर्माना लागू नहीं, लोगों की जागरूकता और नियमित रूप से सफाई, दोनों। मंदिर परिसर और समिति को स्वच्छ रखने के लिए जिम्मेदार किसे होना चाहिए? मंदिर प्रशासन को, श्रद्धालुओं को, दोनों को, सरकार को? ऑफ कोर्स मंदिर के जो अथॉरिटी है उनको ही इस विषय में जागरूक होना है, एक्टिव रहना है। आप मंदिर परिसर की स्वच्छता को कैसे रेट करेंगे? बहुत अच्छी, सामान्य या खराब? नहीं, हमारे यहाँ तो बहुत अच्छा है, आप लोग देख चुके हैं। बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, बहुत अच्छा। हैप्पी कृष्णा कॉन्शियसनेस।